साल था 1998। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की राजनीति के ऐसे बुरे हाल हो रखे थे कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस हार जाएगी, ये बात लगभग सबके दिमाग में बैठ चुकी थी। कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने भी अपने आप को चुनाव से पीछे खींच लिया था। ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मंच पर खड़े होते हैं और कहते हैं कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधानसभा चुनाव नहीं जीती तो मैं 10 साल तक राजनीति में कोई बड़ा पद नहीं लूंगा, एक कार्यकर्ता की तरह काम करूंगा। एक ऐसा चुनाव जिसके बाद दिग्विजय सिंह कहते हैं कि चुनाव काम से नहीं, मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। ऐसे चुनाव जिसमें मध्य प्रदेश भाजपा के समन्वय के लिए नरेंद्र मोदी को भोपाल भेजा गया था। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध के राजनीतिक किस्सों की खास सीरीज और आज हम बात करेंगे 1998 के विधानसभा चुनाव की। 1993 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी और दिग्विजय सिंह बने थे मुख्यमंत्री। लेकिन उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की राजनीति भाई साहब गड़बड़ाने लगी। हुआ ये कि 1996 में लोकसभा के चुनाव हुए और इन लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस आपस में बट गई थी। तिवारी कांग्रेस बनी थी उस समय। और 1996 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की जो 40 विधानसभा सीटें थीं, इन 40 विधानसभा सीटों में से 7 कांग्रेस ने जीते थे और 28 सीटें भाजपा को आई थीं। 2 साल तक ये सरकार चली, मगर 2 साल के बाद मध्यावधि चुनाव की स्थिति आ गई। इन मध्यावधि चुनाव में भी सोनिया गांधी ने बढ़ चढ़कर प्रचार किया। सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तिवारी कांग्रेस वापस मिल चुकी थी कांग्रेस में आके। इसके बाद भी जब मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स आए तो कांग्रेस को मिले थे कितने, मात्र 10 सीटें और भाजपा 30 सीटें लेकर के चली गई थी। इन 30 सीटों में जो SC ST सीटें हैं, जनजातीय सीटें थी, वो ज्यादातर भाजपा की झोली में आई थी। ऐसे में और जो मध्य प्रदेश में बड़े नेता थे कांग्रेस के, वो विद्याचरण शुक्ल हूँ, वो राजनीति से लगभग बाहर हो चुके थे। माधवराव सिंधिया ने 1996 के बाद अपनी खुद की पार्टी बना ली थी, मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस के नाम पे। 1996 के चुनाव में वो उसी पार्टी से बैनर से अपना चुनाव जीते थे। ऐसे में मध्य प्रदेश में बहुत जोर का मैसेज था कि इस बार तो चुनाव हाथ से निकल गया, इस बार हम चुनाव हार गए। और ये इसकी भनक कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी थी। ऐसे में कांग्रेस के बड़े नेता अपने हाथ चुनाव से पीछे खींच रहे थे और दूसरी तरफ भाजपा मास्टर स्ट्रोक चलने के प्लान में थी। भाजपा ने अपने एक सबसे मेहनती और सबसे ऊर्जावान संगठन के नेताओं में से एक नरेंद्र मोदी को चुनाव का प्रभारी बनाकर मध्य प्रदेश पहुंचाया था। ऐसे में कांग्रेस के पार्टी का मोराल, कार्यकर्ताओं का मोराल बहुत डाउन था। दिग्विजय सिंह जानते थे कि अगर वो ये चुनाव नहीं जीते तो राजनीति के हाशिए में चले जाएंगे, अपनी प्रासंगिकता नहीं बचा पाएंगे। दिग्विजय सिंह मास्टर स्ट्रोक चलते हैं। दिग्विजय सिंह मंच पर आते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच कहते हैं कि अगर 1998 के विधानसभा चुनाव कांग्रेस नहीं जीतती तो मैं 10 साल तक कोई भी पार्टी का पद नहीं लूंगा और एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम करूंगा। ये कह के दिग्विजय सिंह ने 2 निशाने साधे। एक तो जहां एक तरफ उन्होंने कार्यकर्ताओं को लॉबी किया, कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ लिया, उनमें नई ऊर्जा फूंक दी, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने, क्योंकि सीताराम केसरी 1900 में फरवरी मार्च में लोकसभा चुनाव हुए थे, हार का पूरा जिम्मा मढ़ा गया था सीताराम केसरी के माथे पे। सोनिया गांधी नई आके संगठन संभाल रही थी। ऐसे में दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश में फ्री हैंड मिल गया। दिग्विजय सिंह ने अपने तरीके से चुनाव के राजनीतिक बिसात बिछाने शुरू किए। उस समय दिग्विजय सिंह का एक कोट था जो कि बहुत खूब वायरल हुआ था, अभी भी जिसकी बार बार बात होती है। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि चुनाव हमेशा काम से नहीं जीते जाते हैं, चुनाव मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। अगर बिहार में सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, उसके बाद भी लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो ऐसा मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता। दूसरी तरफ भाजपा में जो नरेंद्र मोदी आए थे, उन्होंने नए प्रयोग करने शुरू किए। पहली बार मध्य प्रदेश भाजपा संसाधनों से संपूर्ण नजर आ रही थी। चुनाव लड़ने वाले जो कमजोर वर्ग के नेता थे उनको आर्थिक सहायता दे रही थी।
बड़ी संख्या में झंडे, बैनर, पोस्टर छपवाए जा रहे थे। उस समय नरेंद्र मोदी ने एक प्रयोग किया था मध्य प्रदेश में, जिस प्रयोग को वो दोहराने के लिए अभी फिर से 27 तारीख को भोपाल में आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने हर विधानसभा के लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ता निकाले थे, जो कि पूरे समय क्षेत्र में रह के बिना राजनीति में इन्वॉल्व हुए संगठन का काम करने वाले थे। इन लोगों की ट्रेनिंग मध्य प्रदेश में सब खुद नरेंद्र मोदी ने की, उनको बताया और उनको चुनाव वॉरियर बनाकर जमीनों पर भेजा गया। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी जगह जगह बैठ के ले रहे थे, कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज कर रहे थे। एक बड़ी मजेदार घटना हुई थी उस दौरान, जिसका जिक्र दीपक तिवारी ने अपनी किताब राजनीतिक नामों मध्य प्रदेश में किया है। गुस्सा कुछ यूं था कि नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं के साथ निकल रहे थे। ऐसे में एक चौराहे पर बैरिकेडिंग लगी हुई थी, मुख्यमंत्री का काफिला आने वाला था। तो एक हवलदार था, उसने नरेंद्र मोदी की गाड़ी रोक दी। 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। तो एक जो नेता साथ में बैठे थे, उनको गुस्सा आ गया, उतर के आए। उन्होंने कहा, पता है तुमको किसकी गाड़ी रोके हो? तो हवलदार ने कहा, चाहे जो भी हो, लेकिन अभी मुख्यमंत्री का काफिला निकलने वाला है। ऐसे में उस नेता ने गुस्से से कहा था कि 6 महीने रुक जाओ, फिर हमारी ही सरकार आ रही है, फिर तुमको बताएंगे कौन मुख्यमंत्री है। खैर, अपने तरीके से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ते गए, लेकिन उसके बाद जब चुनाव के रिजल्ट्स आए तो रिजल्ट्स ने बहुत लोगों को चौंका दिया, क्योंकि कांग्रेस 172 सीटें लेकर के आई थी, 40.59% वोट। वहीं भाजपा मात्र 119 सीटें ला पाई और बसपा के खाते में 4 सीटें आई थी। कहते हैं कि 1998 में भाजपा के हारने का एक प्रमुख कारण यह था कि नेताओं के मन में कॉन्फिडेंस आ चुका था कि हम तो जीत ही रहे हैं। इसके चक्कर में उनका ध्यान चुनाव लड़ने से ज्यादा मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसके ऊपर चला गया था। सब आपस में भिड़े पड़े थे और इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिला। 1998 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने दोबारा अपनी सरकार बनाई और दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बनकर आए। मुख्यमंत्री बन के आने के बाद दिग्विजय सिंह ने बहुत बड़े फैसले लिए, जिनको राजनीतिक तौर पर मजबूत फैसले कहे जा सकते हैं। जैसे उन्होंने जिला सरकारें बनवाई, उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन किया पावर का। उसके बाद जब 2003 के विधानसभा चुनाव हुए तो चुनाव आयोग ने 20,000 से ज्यादा नाम वोटिंग लिस्ट से काटे थे। कहते हैं बाद में बहुत आरोप भी लगे दिग्विजय सिंह के ऊपर कि उन्होंने किस तरह अफसरों के साथ मिलकर 1998 के चुनाव में राजनीतिक बिसात बिछाई थी। विक्रम वर्मा पुराने नेता हैं मध्य प्रदेश भाजपा के, वो बताते हैं कि दिग्विजय सिंह और अफसरों ने मिलकर क्या किया था कि जो भाजपा के समर्थक थे या भाजपा वोटिंग के एरिया थे, वहां पर जानबूझ के वोटिंग सेंटर इतनी दूर दिए जाते थे कि लोग वोट करने ना दिए जाए और ना जाएं। इस तरह के और बहुत सारे षड्यंत्र रचे गए। इस पे जांच भी बैठी, लेकिन जांच होती रही और दिग्विजय सिंह अपनी सरकार चलाते रहे। कहा जाता है कि अपने इस समय पर दिग्विजय सिंह पूरे तरीके से अफसरों पर निर्भर हो गए थे। मंत्रियों की हमेशा शिकायत होती थी कि पीएस उनकी बात नहीं सुनता है, लेकिन उसके बावजूद भी प्राथमिकता हमेशा आईएएस आईपीएस अधिकारियों को दी गई और दिग्विजय सिंह 2003 के विधानसभा चुनाव में अपने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी गंवा बैठे थे। इस किस्से में आपको कुछ मिलता जुलता सुनाई दे रहा है क्या? 1998 की कहानी आपको जानी पहचानी लग रही है क्या? अगर लग रही है तो कमेंट करके बताइए कि 1998 और 2023 के विधानसभा चुनाव में कहीं कोई समानता तो नहीं है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इस तरह की कहानियां, इस तरह की खबरें आप लगातार सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस तरह के वीडियोस आपके लिए लगातार लेकर आते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।